let's start with chapter number 3, the Earth, our home planet. देखो अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो जहाँ हम रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, पे रह रहे हैं, और लाइफ तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ एयर और वाटर दोनों चीज प्रेजेंट. नाउ the Earth is our home planet because it is the only planet on which life is possible. It is one of the 8 planets that moves around the sun. However, scientists are trying to find the presence of life on other planets. The Earth is home to all living things, human beings, plants, animals, also. अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट है वो दूसरे प्लैनेट्स को भी लाइक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा अर्थ है जहाँ पे सब एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आप अपने आसपास देख. Now just think why life is possible on now. हमें ये देखना है कि लाइफ तो पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका एयर और वाटर दोनों चीज प्रेजेंट है अर्थ पे, इसलिए आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है कहाँ, अर्थ. ठीक है, इट्स अ वर्ल्ड मैप. ये वर्ल्ड आपका मैप शो करा हुआ है. ये आपका साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, इट्स ऑस्ट्रेलिया. ये क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है. This is your South America, this is your North America, this is your Africa. ठीक है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, और यहाँ पे आपका यूरोप लाई करता है, और जो आपका इंडिया है वो किसमें आता है, वो एशिया में. ठीक है, वो एशिया का पार्ट है. एंड दीज आर द लाइफ लाइन ऑन द अर्थ without which all living things would die. Approximately 70% of the earth's surface is covered with water and rest of its. ठीक है, अगर ये सब चीज नहीं होगी, ना एयर होगा ना वाटर होगा, तो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, और जो लोग हैं द पीपल विल डाई. अगर हम बात करें कि अर्थ पे लैंड का पोर्शन और वाटर का पोर्शन कितना है, तो 70% तो वाटर से घिरा है और बचा हुआ 30% किससे, लैंड. Also, there is a layer of air called atmosphere surrounding the earth. It is made up of many gases. Oxygen, which makes life possible. Living things cannot live without oxygen. देखो, एक लेयर होती है, thin, एक लेयर ऑफ एयर होती है. ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर होती है, सब एटमॉस्फेयर कहते हैं. और जो हमारा वो एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी गैसेस का बना हुआ है, मैनी गैसेस का. और ऑक्सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट गैस है जो लाइफ पॉसिबल बनाती है. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, और जो लिविंग थिंग्स है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती. नाउ आवर अर्थ इज राउंड. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल वर अफ्रेड. देखो पहले क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इन्हें लगा था कि अर्थ फ्लैट है, और हम जब एक पॉइंट पर जाएंगे, भाई जैसे अगर मैं यहाँ से चली और मैं यहाँ गई और अर्थ फ्लैट है तो हम नीचे गिर जाए, लोगों को ये लगता था, इसलिए उन्होंने ट्रैवल करा नहीं हो. लेकिन नाउ दे डिड नॉट नो हाउ मच अबाउट द अर्थ. इन 1590 पोर्टुगीज सेलर नेम फर्डिनेंड मैगलन जो थे, वो ये पोर्टुगीज सेलर थे, ये क्या करा इन्होंने, दे स्टार्टेड अ जर्नी बाय शिप फ्रॉम स्पेन. बिकॉज स्पेन से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी फ्रॉम द, एंड दे वांट टुवर्ड्स द वेस्ट, सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अबाउट 3 years द शिप रीच द सेम प्लेस. देखो जहाँ से शुरू हुई थी, उन्होंने स्पेन से शुरू करा था 1529 में, और जहाँ से उन्होंने शुरू करा वो वापस इसी जगह पे आ गए. आफ्टर 3 years, 3 साल उन्होंने ट्रैवल करा. एंड thus the journey showed that the earth was round in shape. और ये जो जर्नी से क्या पता चला कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड इन शेप है, वो स्फेरिकल इन शेप है, और इट इज लाइक अ बॉल, नॉट अ फ्लैट. वो फ्लैट नहीं है. पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस हैज आल्सो प्रूव्ड. पिक्चर्स ली गई है स्पेस से, उन्होंने भी क्या प्रूफ कराया कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है, राउंड इन शेप. द अर्थ इज नॉट सेम ऑल ओवर. इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, समवेयर इट हैज डेजर्ट, और देयर इज अ प्लेन लैंड समवेयर. ठीक है, और वी कॉल अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्या है, पानी से गिरा. ऐसा नहीं है कि जो हमारे अर्थ की अर्थ है वो सेम है, नहीं. कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे डेजर्ट मिले, कुछ देखने को मिले, प्लेन एरिया. नेक्स्ट इज ग्लोब एंड मैप. ग्लोब क्या है, आपका मॉडल ऑफ द अर्थ है. ठीक है, और जो मैप है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वो क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. As the earth is very big in size and round in shape, you cannot see the land and water on the earth at one time. We use model of earth to study the planet. हमें planet की स्टडी करने के लिए हमें ग्लोब का यूज करना पड़ता है. ठीक है, और आपने देखा होगा कि हमारा अर्थ इतना बड़ा है साइज में, उसको हम ऐसे स्टडी नहीं कर सकते. The globe can rotate. There are outline marking on the continent and ocean. Continents are a land
आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट्स क्या है? लार्ज मासेस ऑफ लैंड है। और ओशंस क्या है? आपके लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, ये क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये आपको ऐसे और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये क्या है? आपके ओशंस। ठीक है, ये आपके ओशन। We cannot carry a globe with us and cannot even see the earth as so we use map. We carry map everywhere and we see the whole world on its parts. ठीक है, अब देखो ग्लोब को तो आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैप क्या है उसका फोल्ड करके इजिली कैरी कर सकते हो और आप एक ही सदी में पूरे मैप को देख सकते। ठीक है, ग्लोब को तो आपको एक साइड दिखाई देता है, आपको रोटेट करना पड़ता है, इसमें आप एक ही बार में सारा देख सकते। Now, let's start about continents. There are 7 continents on the earth. मैंने आपको बताया 7 continent हैं। आपका एशिया लार्जेस्ट है सबसे, और ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ओशनिया भी कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, फिर आपको लाइक आता है अफ्रीका, यूरोप, साउथ में साउथ अमेरिका, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। अब हम ओशन की बात करते हैं। देयर आर 5 ओशन, देयर आर 4 ओशंस। कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक ओशन। ठीक है, आपका जो अटलांटिक ओशन है वो एस शेप का, देखो यहाँ पे भरा हुआ है। दिस इज योर पैसिफिक ओशन, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, और आर्टिक दिस इज योर स्मॉलेस्ट। पैसिफिक क्या है? आपका लार्जेस्ट है, और आर्टिक आपका क्या है? स्मॉलेस्ट। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट एंड द ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एज वेल एज डीपेस्ट, व्हाइल आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट। आपसे क्वेश्चन भी पुट करा जा सकता है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताइए, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बताइए, तो लार्जेस्ट है, डीपेस्ट या स्मॉलेस्ट। तो आपको आंसर आपको पता चल गया। नाउ डायरेक्शन, देखो हमारे ना 4 डायरेक्शन है हमारे। अगर हम मैप में भी देखें तो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन। आप ये भी देखेंगे, आपको मैप में दिखाती हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन। टू फाइंड आउट और लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप यू नीड टू नो द डायरेक्शन। देयर इज 4 मेन डायरेक्शन। कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके बीच में 4 सब डायरेक्शन है। जैसे ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट, दिस इज योर साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये आपकी 4 सब डायरेक्शन। ठीक है, नाउ देयर आर 4 सब डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। मैंने आपको बताया मैप के टॉप पे क्या होगा? नॉर्थ होगा, बॉटम में साउथ होगा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा। ठीक है, while sailing a sailor use compass, it is like a watch and a needle that always point towards home। या तो वॉच होती है फिर नीडल होती है, जिसका पॉइंट होता है वो तो हमेशा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, देखो अर्थ जो है हमारे 2 तरीके की मूवमेंट करता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन पहली बात तो 24 आवर्स में होती है और इसमें डे एंड नाइट में चेंज होता है। ठीक है, बात करते हैं रेवोल्यूशन की, 365 1/4 डेज लेता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? आपके सीजन में चेंजेस है। The earth has 2 types of movement. It spin like a top on its axis from west to east. This is called rotation. जब वो वेस्ट से लेकर ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है तो इसको क्या कहा जाता है? रोटेशन। मैंने आपको बताया कि it completes one rotation about 24 hours and causes the end. The earth also moves around the sun same time. देखो sun है, ठीक है, और ये आपके अर्थ घूम रहा है। ठीक है, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है? 365, एक साल में। अ फिक्स पाथ ऑन विच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मेरी फिक्स पाथ होता है ये जिस पे मूव कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा। ठीक है, इट्स इज नोन एज ऑर्बिट। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।